चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए डिफेंस यानी कि सैन्य अभ्यास डिफेंस एक्सरसाइज का सेशन लेकर आए हैं, जो हमारे भारत से अलग अलग देशों से एक्सरसाइज होता है। कौन सा एक्सरसाइज किस देश से होता है, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ समझाएंगे कि कौन सा देश से कौन सा सैन्य अभ्यास होता है और कौन से इंडियन फोर्स द्वारा होता है। जैसे हमारे भारत में एयर फोर्स है और एयर फोर्स है, आर्मी है जो स्थल में रहता है, और एक ठो थल सेना है यानी कि जल और वायु और थल सेना, तीनों सेना के द्वारा अभ्यास होता है दूसरे देशों से। ये अभ्यास क्यों होता है? ताकि अपने सैनिक बल का उत्साह बढ़ाने के लिए कि हमारे पास इस तरह की भी टेक्नोलॉजी है, इसलिए सैन्य अभ्यास होता है। तो चलिए हम सैन्य अभ्यास का सेशन आपको देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सैन्य अभ्यास डिफेंस एक्सरसाइज। तो सबसे पहला हमारे पड़ोसी देश नेपाल है। भारत और नेपाल के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहले समृद्धि एक्सरसाइज जो आर्मी के बीच होता है, और अगला है मैन मैत्री जो बीएसएफ के द्वारा किया जाता होता है। अगला है सूर्य किरण, जो कि ये बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सूर्य किरण पूछा जाता है, अभी तक एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो किन दो देशों के बीच? भारत और नेपाल के बीच। तो चलिए हम आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समृद्धि, फिर मैन मैत्री, फिर सूर्य किरण। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेपाल हमारा एक क्या है? मित्र देश है। नेपाल से हम लोग व्यापार भी करते हैं, इसलिए मैन मैत्री यानी कि मित्र का सेंस ये भी दे रहा है मैन मैत्री। तो ये किससे है संबंधित है? नेपाल से। नेपाल मेरा मित्र देश है, हम लोग का मित्र देश है, और मित्र जब होता है तो उससे सिंपैथी मिलता है, जिसे समृद्धि हम डिनोट कर सकते हैं। सिंपैथी मतलब आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है सिंपैथी मतलब, इसलिए समृद्धि भी याद कर लेंगे। और जब ये दोनों होता है तो सूर्य की जैसा दोनों देश चमकता है, क्योंकि हम दोनों के बीच मैत्री है, मैत्रीपूर्वक मित्रता है, और मित्रता से हम लोग क्या कर रहे हैं? तो सिंपैथी दे रहे हैं एक दूसरे को कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, जिससे सिंपैथी से समृद्धि एक्सरसाइज और मित्र से मैन मैत्री एक्सरसाइज, और जिसे सूर्य जैसा हम लोग चमकेंगे, इसे सूर्य किरण। ये ट्रिक हम आपके लिए यहीं क्लास में ही बना रहे हैं, हम इसे कहीं से रट के नहीं आते हैं। तो मैंने क्या होता है कि भारत और नेपाल एक मित्र देश है, इससे हो गया मैन मैत्री, और जब मित्र रहता है तो एक दूसरे को सिंपैथी देता है, जिसे समृद्धि एक्सरसाइज, और जब ये दोनों मिलता है तो सूर्य जैसा चमकता है, इससे सूर्य किरण अभ्यास। ये आर्मी के बीच होता है समृद्धि। मैन मैत्री बीएसएफ के द्वारा होता है, और सूर्य किरण ये का अर्थ है आर्मी, ठीक है। ये आर्मी के द्वारा भी ये भी होता है सूर्य किरण। अगला है भारत और रसिया। आई होप कि भारत और नेपाल का युद्धाभ्यास मैं आपको ट्रिक के साथ आपको समझा पाया हूँगा। यदि हम आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा, तो आप कमेंट जरूर करें, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। अगला है भारत और रसिया। भारत और रसिया के बीच में दो एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। कौन कौन है? तो इंदिरा और अविंद्रा, ठीक है। इसके भारत और रसिया के बीच जब भी कोई तानाशाही होने की संभावना होता है तो हम लोग बेफिक्र रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया और रसिया के बीच कोई भी तानाशाही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वे हमारे बहुत पुराना दोस्त है। तो
जिससे हो गया हम लोग अविंद्रा मतलब नींद जब भी एक बात कोई कहता है कि इंडिया और रशिया के बीच कोई तानाशाही चल रहा है, कोई युद्ध होने वाला है, तो हम लोग आराम से सो जाते हैं। कोई मतलब नींद में होते हैं अविंद्रा मतलब नींद में होते हैं। इस हम जानते हैं कि इन हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, जिससे अविंद्रा और इंद्रा। और समझ लेते हैं कि इंद्र भगवान जैसे हम लोग स्वर्ग में हैं। आप नोट कर लें, जब भी कोई तानाशाही रशिया के द्वारा हम लोग दूसरे कोई बोलता है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्वर्ग में हैं, जिससे इंद्र भगवान के पास है। और अविंद्रा, जब इंद्र भगवान के पास है तो आराम से सो जा अविंद्रा। ठीक है, 2 ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मैं आपके लिए आपको याद करवाने के लिए कुछ अच्छा सोच पाया हूँ। यदि हम सोच अच्छा पा रहे हैं, आपके लिए ट्रिक बना पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके अपना राय जरूर दें। अगर मैं अच्छा सोच पा रहा हूँ और अच्छा ट्रिक बना पा रहा हूँ, यदि आप कमेंट कर कीजिएगा तो नेक्स्ट जब भी हम क्लास लाएंगे आपके लिए इसी तरह से हम ट्रिक बताएंगे। अगला है भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प। आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो चारों अभ्यास है ये कहीं ना कहीं तानाशाही का और उसे क्या कहते हैं जो एकदम घमंडी टाइप में रहता है, उन सभी का सेंस दे रहा है ये अहंकार। ठीक है, तो क्या है युद्ध अभ्यास, मतलब अमेरिका हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। किसी से भी युद्ध अभ्यास, किसी से भी युद्ध करने के लिए अमेरिका तत्पर रहता है। इससे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, और वज्र किसी पर फेंकने के लिए अमेरिका तत्पर रहता है हमेशा। अगला है कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। अमेरिका अपने आप को टाइगर समझता है कि हम टाइगर हैं, हम युद्ध में हम किसी भी देश को हरा देंगे, ये समझता है। आप कोप इंडिया याद कर लीजिएगा। आई होप कि हम सोच पा रहे हैं। क्या मैंने सोचा कि अमेरिका युद्ध अभ्यास, अमेरिका सभी से युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। अगला है वज्र प्रहार, और वज्र फेंकने के लिए तत्पर रहता है अमेरिका। अगला है कोप इंडिया को याद कर लीजिएगा। और अमेरिका खुद ब खुद सोचता है कि हम टाइगर हैं, जिससे टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास। आई होप कि ये 3 नेपाल और रसिया और यूएसए के बीच आप लोग को मैं बता पाया हूँगा। अगला है भारत और चाइना के बीच। भारत और चाइना के बीच एक ही युद्ध अभ्यास है, हैंड इन हैंड। आप याद कर लेंगे, यदि याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम बता देते हैं। भारत और चाइना के बीच हमेशा तानाशाही चलते रहता है, तो हैंड इन हैंड होता है। उसमें समझौता हुआ है कि गोली नहीं चला सकते हैं भारत और चाइना के बॉर्डर में। तो हैंड इन हैंड जब भी युद्ध होता है तो हैंड से ही होता है, इसलिए आप उससे भी याद कर लेंगे हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास। ये किसके बीच होता है? तो आर्मी के बीच। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे तो अगला आप देख पा रहे होंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच। इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और श्रीनेक्स ये दोनों होता है। मित्र शक्ति एयरफोर्स के द्वारा आर्मी के द्वारा, और श्रीनेक्स एयरफोर्स के द्वारा होता है। इसको मैं ट्रिक से डिनोट करा दूं आपको, या फिर याद कर लेंगे? 2 ही ठो है, आप जैसा चाहें। चलिए आप याद इसे कर लेंगे। इंडिया और जापान के बीच धर्मा और जिमिक्स। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका के द्वारा जापान में 2 ठो परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त को, और एक ठो आप कमेंट कीजिएगा, एक ठो 9 अगस्त बता दिया। इसमें बम गिरा तो धम से आवाज़ किया, किससे? तो धम से, जिससे क्या हो गया? धर्मा और जिमिक्स, और धीरे धीरे उससे गैस लीकेज होने लगा, लीकेज होने लगा और जम सा गया, जिससे हो गया जिमिक्स। ठीक है, अगला है इंडिया और यूके के बीच, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। क्या क्या है? इंद्रधनुष ये एयरफोर्स के बीच में होता है। हिमालयन वॉरियर ये आर्मी के बीच होता है।
अजया वॉरियर ये भी आर्मी के बीच होता है, और कोंकण ये नेवी के बीच में होता है। 4 ठो अभ्यास युद्ध अभ्यास है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सैन्य अभ्यास जितने भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको ट्रिक के साथ बताने का प्रयास किया हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलें, ताकि हमको मोटिवेट मिलते रहे सेशन लाने के लिए। आज के लिए इतना ही है। यदि आपको और भी देश का सैन्य अभ्यास चाहिए भारत के साथ जो होता है अन्य देशों से, उसके लिए आप कमेंट कीजिए, तो हम आगे भी और भी देशों के साथ जितने भी होते हैं युद्ध अभ्यास सभी आपके सामने लाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।